देखिए, सब छात्र जितने हैं, लोगों में गुस्सा बहुत है, आक्रोश बहुत। लोगों को जो है न्याय नहीं मिल रहा है और लगातार जो है हम लोगों ने इनकी बात को जो है उठाया है और आगे भी हम लोग उठाते रहेंगे। इनके साथ हम लोग हैं और 25 तारीख को भी जो है प्रोटेस्ट होने वाला है। उसमें भी हमारे दल का भी जो है समर्थन जो है उनको मिलेगा। सब लोग मिलकर के हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में जो है कम से कम पेपर लीक ना हो, लोगों को नौकरी मिले, समय पे परीक्षा हो, धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो, पारदर्शिता ढंग से जो है परीक्षा जो है वो कराई जाए। तो जो भी छात्रों की जो मांग है वो जायज मांग है। बल्कि हमने कल भी ये कहा था कि ये मांग उनको मांगने की जरूरत भी नहीं थी, बल्कि सरकार को उसको पूरा करना चाहिए था। ये सरकार की जिम्मेवारी है और कर्तव्य बनता है। लेकिन अभी भी आप देखें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के द्वारा कोई भी एक व्यक्ति इन छात्रों से संवाद नहीं कर रहा। लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी है। सरकार को, खास तौर पे उनके मंत्रियों को कम से कम संवाद जो है करना चाहिए। मिल बैठ के अगर हल निकल सके तो निकालना चाहिए, वरना छात्रों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। सड़क पे आने के अलावा आज भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए, अगर सरकार संवाद नहीं करेगी, बात नहीं करेगी, तो छात्रों के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? कोई ऑप्शन तो, विकल्प तो नहीं रह जाएगा सरकार के पास। लोग कह रहे हैं कि तो पढ़ने वाले लोग ही नहीं है जो सड़क पर बैठे हुए हैं। अब ये बिना मिले कैसे जान लेंगे? जाए मिलेंगे तब तो पता चलेगा अच्छा, ना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख मिलता था, अब उसका 2 लाख ही मिलने की बात हो रही है। हम तो आपको बोले ये ना, ये योजना आरएसएस भाजपा के लोगों ने शिक्षा को चौपट कर दिया है बिहार में। ये लोग नहीं चाहते हैं कि नौजवान छात्र छात्र जो है शिक्षित बने, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। सबको फंसा दिया। ये 7 निश्चय के तहत 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, तभी हम लोगों ने लागू किया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। लोन के जरिए 4 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो साफ दिखाता ना कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है। इनके मंत्री चाहे कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री कुछ भी कहे, वित्त मंत्री कुछ भी कहे कि नहीं नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री भी नहीं कह सकता कि जब ये मुख्यमंत्री बने तो खजाना खाली है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? एक बिहारी पर 27,000 रुपए का कर्ज है। आप समझ सकते हैं कि कितना बिहारियों पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू है नहीं, इनकम है नहीं, खर्चा ज्यादा है। ये सरकार उधार पे चल रही है। अब तो आने वाले समय में हमको लगता है, अब तो पेंशन देने लायक पैसा इनके पास नहीं है, सैलरी देने लायक पैसा नहीं। बिहार सरकार अपना ही खर्चा सैलरी वैलरी ही पूरा कर ले, वही बहुत बड़ी बात रहेगी। ठेकेदारों को कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। कोई ठेकेदार हो, कोई हो, कहीं कोई पेमेंट नहीं हो रहा। लोग त्राहिमाम है, परेशान है। कुछ नहीं होने वाला इस सरकार में। इन्होंने तेजस्वी जी, 10-10 हजार बांट करके, वोट खरीद के आज बिहार की ये स्थिति ले आई। सर, जंतर मंतर पर पायलट गन चला था, अब उसके खिलाफ राहुल गांधी नहीं होने पर धरने पर है। मतलब जवाब तो देना चाहिए, पायलट गन कैसे चला, या बिहार में गोली कैसे चली, किसके आदेश पे चली, यही तो जानना चाह रहा है पूरा देश। और हम लोग विपक्ष के लोग हैं, आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के साथ हैं, उन छात्रों के साथ हैं, उन नौजवानों के साथ हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। छात्र 25 तारीख को आप भी सड़कों पर होंगे। तो आपको पता चल जाएगी। तेजस्वी जी, ये सवाल है, छात्र संघर्ष कर रहे हैं पर विधानसभा हो या फिर अन्य जगह पर एक्सटेंशन देकर लोगों को रखा जा रहा है, नए लोगों को मौका नहीं दिया। रिटायर्ड लोग पर ही सब कुछ चल रहा है। एक्सटेंशन दिया जा रहा है, सरकार अपना जो काम करना है करे, लेकिन अभी भी सिस्टम वही है।
जो पहले थे। सरकार बदला, मुख्यमंत्री आया, लेकिन अभी भी आप देखिएगा भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर, एक काम बिना घूस दिए हुए बिहार में नहीं है। तो महंगाई की मार अब रसोइयों तक पहुंच गई है, चीनी का दाम लगातार बढ़ गया है। तो हर चीज़ का बढ़ेगी। मोदी जी या भाजपा जब तक रहेगी सरकार में, दाम में वृद्धि होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। ये आप लिख करके ले लीजिए। इन लोगों ने देश का भट्ठा बैठा दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया के फेसबुक पेज से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें खुलेआम सरेआम भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को गाली दिया जा रहा है। ऐसे शब्द प्रयोग किए गए उस गाली में जो हम सब समाज में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारी लाखों करोड़ों महिलाएं कार्यकर्ता हैं, उनको भी गाली दिया गया। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं को गाली देना आरजेडी की प्रवृत्ति, उनके चाल चरित्र, उनके इतिहास को दर्शाता है। करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हैं। हमने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि जो भी कानूनी प्रावधान है, जो भी आईटी एक्ट के तहत जो प्रावधान है, उसके तहत तेजस्वी यादव पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और अविलंब राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत फेसबुक पेज से उस अमर्यादित वीडियो को डिलीट किया जाए। मेटा को भी लिख करके आपने दिया है? निश्चित तौर पर हमने मेटा को भी लिख करके देने का काम किया है कि अविलंब वो वीडियो को हमेशा के लिए डिलीट किया जाए। बिहार में भी जो है सरकार की तरफ से भी कानून लाया गया कि सोशल मीडिया पे किसी तरीके की इस तरीके की बातें नहीं पोस्ट करनी है, दंडनीय अपराध हो गई है। सभ्य समाज में क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना करने के लिए आप इस प्रकार की अमर्यादित और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार की सरकार ने, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व ने एक कानून भी बनाया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति किसी की आलोचना करने के लिए गाली का उपयोग नहीं करेगा अथवा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद कानून का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक पेज से जिस प्रकार की गाली दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया गया है, वो अशोभनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सब समाज के अंदर की जो मर्यादा है वो बची रहे।